ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। हरे सन मांगो सुंदरताई, होए जात गहरूवत भाई। मोरे हित हर शव नहीं कोई, ए अवसर सहाय सोई होऊ। एक काम करूं कि भगवान से ही सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा कोई और हितैषी नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविध विनय कीन तेह काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुन नयन जुड़ाने, होए काज ही हरसाने। उस समय नारद ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कह कथा सुनाई, करहु कृपा करे होई सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रभु से प्रार्थना की कि आप कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेह विदनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। निज माया बल देखे विशाला, ही हस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेह विद होए परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करव नाम कछु, वचन नम्रसा हमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। ए विद हित तुम्हार में ठयऊ, कहे अस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो भी वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिराव निगूढ़ा। गवने तुरत तहारे सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज आन है वरहिन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। मुनि नारद जी भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सब से रुनावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई और भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान है सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतकी तेउ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सारा भेद जानते थे
और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेह समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहम्यते अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गत लखे न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई नहीं जान सका। करहे कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरे सुंदरताई। रीजह राजकुंवर छवि देखी, इन्हें वरे हरे जान विशेषी। वे नारद को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसी है सम्मुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहु मुनि अटपटवाणी, समुझ न परे बोधे ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, परंतु बुद्धि भ्रम होने के कारण वे उनकी बातों को नहीं समझ पाए। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझने लगे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध वाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगले कुंवर तब चले जनुराज मराल, देखत फिरे महीप सब। कर सरोज जय माल, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेह दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेह न बिलो की भूली। पुने पुने मुन उकसें अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। जिसो नारद जी रूप के गर्म में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते और हंसते हैं। धरे नृपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरे हरस मेलेऊ जयमाला। दुलहिन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जनुगाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को जाते हुए देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि ही गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा कि मुनि जी जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कहें दो भागे भय भारी, बदन दी के मुनि बारे निहारी। पेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हें सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना जब मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। ओ निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसेऊ हमस जो लेहु फल बहुर हसेऊ मुनि को। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि के लिए इस प्रकार हंसी करना। पुन जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था, परंतु वे भगवान कमलापति के पास में चल दिए। देहूं श्राप के मरेहूं जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीचहि बंध मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते हुए जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण ही दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी बड़ी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु श्री भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने बड़ी मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हैं। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में उनके चेत भी नहीं रहा। पर संपदा शको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र वैरायहूँ, सुरन प्रेर विषपान करायहूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर हैं आप, रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा, कपट व्यवहार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपने असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुम्भक मणि को ले लिया। तुम बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।